कल हमने देखा था कि किस तरीके से हम ऑक्सीड चार्ज निकाल सकते हैं, राइट। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट्स हमने देखे थे, ऑक्सीजन के टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन चार्ज के बारे में, ये सब देखा था हमने। ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स है। लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। इसलिए हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट समझने से पहले हमको यह समझना जरूरी है कि चार्ज और बॉन्ड ब्रेक कैसे होते हैं। हमने देखा होमोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हेट्रोलाइटिकली भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और आयोनिक बॉन्ड तो बहुत ही सिंपल होता है, उसमें डायरेक्टली चार्जेस होते हैं, इसलिए नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम होता किसमें है? प्रॉब्लम होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। तो किस तरीके से? दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, होमोलाइटिकली एंड हेट्रोलाइटिकली, ये भी देखा हमने। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी एक एक का और दूसरा दूसरे का, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। बहुत सिंपल चीजें है, कुछ नहीं है। और यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। तो मुझे फटाक से बताओ, अगर इस तरीके से कुछ होता है तो कितना चार्ज आएगा? ये कौन है? ठीक है, अगर ये ऐसे ब्रेक होता है बॉन्ड, तो मुझे बताना है आपको बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा। कम ऑन। बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा? बहुत अच्छे, -1। अरे यार बहुत सही स्वप्निल। 1 E- ने बस -1। नैनेश्वरी बहुत सही, अनिकेत सही। सिंपल सी बात है बेटा, ये तो होमोलाइटिकली ब्रेक हुआ है, तो इससे तो ना तो चार्ज आएगा ना जाएगा। इससे एक इलेक्ट्रॉन की चोरी हुई, मतलब पहले दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उसमें से एक चुराया गया है। किसने चुराया? ए ने चुराया। इस एरो में है तो दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक ए का है और एक बी का है, मतलब चोरी हुआ एक ही। तो दो ज्यादा थे बी के पास, एक चोरी हुआ, तो अब एक ही ज्यादा बचा, मतलब -1 चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से ए के ऊपर कितना चार्ज आता है बोलो? यस, ए के ऊपर भी -1 चार्ज आएगा। अब आप लोगों को काफी क्लियर हो चुका है सब कुछ, इसलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। आई विल मूव फॉरवर्ड। हम्म तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये हम देखेंगे। अब दूसरी बात ये भी होती है कि जब दोनों एटम सेम होते हैं तो उन्हें होमोलाइटिकली ब्रेक करना है, क्योंकि दोनों की ताकत उतनी होती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल है, जब हम इसको हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करते हैं तब इनके ऊपर कितने चार्जेस आते हैं? एच के ऊपर प्लस आएगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा। तो मॉलिक्यूल को हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, वो है इस एटम की, इस मॉलिक्यूल के अंदर की ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्लोरीन के ऊपर -1 है। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के ऊपर
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर ये आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले इन बॉन्ड्स को आपको हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करना होगा। हेट्रोलाइटिकली मतलब जो ज्यादा ताकतवर है वो लेके जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है तो ये यहां से, यहां से, यहां से, चलो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ तो सल्फर के ऊपर +1 एक, इधर से एक +1 आया, इधर से एक +1 आया, इधर से एक +1 आया, तो टोटल सल्फर के ऊपर चार्ज आया +4। ये जो ऑक्सीजन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, एक यहां से एक यहां से, तो ऑक्सीजन के ऊपर आया -2 और ये दूसरा ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी -2 आया। तो अगर आपको पूछा जाए कि SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो आपको हाइपोथेटिकली इसको ब्रेक करना होगा, और हाइपोथेटिकली ब्रेक करने के बाद जो चार्ज आता है वो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +4। सो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इस ऑक्सीजन की -2 है और इस ऑक्सीजन की -2 है। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो एक बार। राइट, तो फिर आगे चलते हैं अभी। अब इसमें एक बात है, अगर ऐसा है, मान लो आपके पास इस तरीके से मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इस केस में आपको क्या करना है, जब सेम एटम के बीच बॉन्ड होता है तो उसे हमें होमोलाइटिकली ब्रेक करना है क्योंकि दोनों की ताकत सेम है। तो ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज आया और इसके ऊपर भी 0 चार्ज आया, यानी इन दोनों के ऊपर चार्ज 0 आया। सही बात है? ठीक है, समझ में आया क्या? ये भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट O2 में 0 है, राइट। तो देखते हैं अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है, देखो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए स्पीसीज इन अ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर इस स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए स्पीसीज, स्पीसीज सल्फर इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कौन है, SO2, is the charge acquired by that species when all bonds are broken heterolytically। और हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स गो टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक्सेप्शन क्या है, बॉन्ड इज ब्रोकन होमोलाइटिकली व्हेन इट इज बिटवीन सेम एटम्स। डेफिनेशन समझ में आई? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताई है। समझ में आई क्या? चलो डेफिनेशन समझ में आई, राइट। अब चलते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद है फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से किया जाता है, दो तरीके से। एक है फ्रॉम स्ट्रक्चर, जो कि मैंने अभी आपको बताई है ऊपर, और दूसरी है फॉर्मूला मेथड या फिर इक्वेशन मेथड। ये फास्ट होती है और ये थोड़ी सी लेंदी होती है, लेकिन लेंदी है लेकिन ये परफेक्ट है, ये नॉट परफेक्ट है। मतलब कभी कभी इससे गलत आंसर भी आता है। तो इक्वेशन से कैसे गलत आता है ये मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। हमको पहली मेथड देखनी है, स्ट्रक्चर के बेसिस से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, यही परफेक्ट मेथड है, बेसिक मेथड यही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये ऐसा मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर के सभी बॉन्ड ब्रेक करो और जो चार्जेस आए वो उन एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। क्या है ये? N2O3 है। चलिए मैं आपको सामने करके दिखाता हूं। स्ट्रक्चर वाली मेथड हम पहले देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की। हमने देखा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन के कई सारे कंसेप्ट है, लेकिन सबसे परफेक्ट कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन,
लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैसे निकालते हैं, ये पहले निकालना जरूरी है, और बाद में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंसेप्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अभी तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट के बारे में डिटेल में जान रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने देखा कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर के सभी बॉन्ड हमको हेट्रोलाइटिकली तोड़ने हैं। एक्सेप्शन क्या है कि सेम अगर मॉलिक एटम्स है तो उनके बीच का बॉन्ड होमोलाइटिकली ब्रेक करना चाहिए। इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेसिक मेथड है आपकी स्ट्रक्चरल मेथड। मतलब आपको अगर पूछा जाए कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 मॉलिक्यूल, सॉरी N2O3 मॉलिक्यूल। अब N2O3 का स्ट्रक्चर आपको तो पता नहीं है, तो अभी टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में वो हो जाएगा, और आप एग्जाम बाद में देने वाले हो, अभी नहीं देने वाले। तो अभी तो मैं जितने स्ट्रक्चर लूंगा आपको उतनों को बस याद रखो, बाकी स्ट्रक्चर के बारे में अभी टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। So you don't have to worry about the all structures that exist in the chemistry. That will be taken care by all the chapters that you will learn as the time passes. Okay. If you come across some question in any kind of book where you don't know the structure of the molecule that is asked in the question, then don't worry about it, because those are going to be covered in your chapters which will be taught later in the course. अभी तो मैं जितने ले रहा हूं उतनों को ही याद रखो। जैसे मैंने बोला कि डायमेंशन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे बुक से आते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझ लो। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होने की अभी जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो N2O3 का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। ये कैसे निकालते हैं बाद में देखेंगे हम। N2O3 चलिए कैसे है ये देख लेता हूँ, ठीक से मुझे देखने दो। चलिए, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो अब क्या करना होगा, इस तरीके से। हाँ, अब बताता हूं ये चीज क्या है। ये वाली चीज इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ही बात याद रखो, जो सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और बॉन्ड बनता है, राइट। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसमें होता यह है कि इस एक के पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ने कंट्रीब्यूट किए हैं और इनके बीच बॉन्ड ऐसे बनता है, और इसको ऐसे दिखाया जाता है। मतलब जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसकी तरफ से जिसने लिए हैं उसकी तरफ एरो किया जाता है। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए या फिर समझनी चाहिए कि यहाँ पे, चलो कौन दिमाग लगाता है देखता हूं मैं। अगर ये सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है और अगर ऐसे होता है तो आपको पता है कि बी के ऊपर कौन सा चार्ज आता है। अगर ऐसे होता है, चलो छोड़ो इसको पहले रब कर देता हूँ, इसका कोई टेंशन मत लो। अगर सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो अगर इस तरीके से आता है तो आपको पता है कि ए के ऊपर प्लस आएगा, बी के ऊपर माइनस आएगा, इसका हमने लॉजिक भी देखा है। और अगर ऐसे है तो सिंपल सी बात है, ए के ऊपर माइनस आएगा, बी के ऊपर प्लस आएगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इस तरीके से, और अगर ऐसे ब्रेक होता है, तो मुझे बताना है कि बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा। बस इतना ही बताओ मुझे। -1 +1 -2 +2 +3 कितना आएगा, बताओ मुझे। दिमाग लगाओ, लॉजिक से ही आता है सब कुछ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कम ऑन, बहुत अच्छे विनायक। और कोई? कांचन अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे कांचन। और कोई? स्वप्नील, चार्ज ऑन बी, बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, बी। स्वप्नील बी के ऊपर बताओ बेटा,
बी के बहुत सही स्वप्निल, आपका भी सही है। चलिए बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा? निखिल +2 नहीं आता बेटे। देखो अब मैं बताता हूं इसका लॉजिक। 0 नहीं आनी के अभी देखो, सिंपल सी बात है यार। बॉन्ड फॉर्म होने से पहले, मतलब मान लो कि ए के पास 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन। मान लो इसके पास 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ए के हैं। और ये दोनों के दोनों ए ने बी ने चुरा ली। तो अब मुझे बताओ, इसके पास 6 प्रोटॉन है ए के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने बचे बोलो मुझे, चोरी होने के बाद बोलो। सभी बताएंगे 4 बचे, बहुत ही अच्छे। अब तो 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना बेटा, क्योंकि दोनों के दोनों उसके है। कंसेप्ट ना बेसिक से समझा करो, रट्टा नहीं मारना। अब दोनों एक ही है ना बेटा। अगर एक बी का और एक ए का होता तो एक ही चोरी होता, लेकिन दोनों एक है तो दोनों के दोनों चोरी हो गए, तो 6 में से 2 गए, 4 बचे। बी के पास प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन को मारो बोली। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 12 हो गए। स्वप्निल बहुत अच्छे, यू आर ऑन फायर। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, इसके ऊपर चार्ज कितना है? ये प्लस, ये माइनस, तो +2 चार्ज आया। और इसके ऊपर -2 आया। बात क्लियर हुई या नहीं? यस और नो बोलो मुझे बस, यस और नो बोलो। इस तरीके से चार्ज अलग अलग है, राइट। ये लॉजिक से आता है बेटा। कहीं पे भी रट्टा मत मारो, बस एक ही काम करो, रट्टा छोड़ो, रट्टे को गोली मारो। तो आपको ना ऑब्जर्व क्या करना है, इस चीज को और इस चीज को, दोनों में बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली ही ब्रेक किया है, राइट। लेकिन चार्जेस सेम नहीं है, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या होता है और कोहेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है, समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है ना? तो मुझे बताओ अब, अगर ऐसे होता है, हाँ, अब बताओ ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा? ज्ञानेश्वरी, हाँ जरा ठीक से बेटा। स्वप्निल, अब गलती खा गए ना, पिछली बार अच्छा किया, इस बार गलती खा गए। सिंपल सी बात है। आपको लग सकता है कि यहाँ पे ऐसा किया है माइनस आया, तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए। लेकिन बेटा लॉजिक को कहाँ रख दिया आपने? मैंने बोला ना, लॉजिक याद रखो यार, ऐसे कुछ भी रट्टा मत मारो। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन चुराए, लेकिन ये दोनों के दोनों इसके ही थे ना। हम्म, दोनों के दोनों उसके ही थे कि नहीं? बी का है क्या उसमें? अरे चार्ज कब आता है? जब किसी और का आप चुराओगे, तो मतलब एक्सेस हो जाएगा ना। यहां इसने क्या किया, ये ने, बताता हूं, टेंशन मत लो, फिर से देखो। नहीं, ऊपर वाला समझा क्या ज्ञानेश्वरी? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये ऊपर वाला समझा क्या? ऊपर वाला समझा क्या ज्ञानेश्वरी? हाँ, तो नीचे वाला समझेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आराम से देखो अभी। अरे सिंपल सी बात है, ये दो लोग खेल खेल रहे हैं। अब खेल खेलते वक्त क्या कर रहे हैं ये लोग? ये खिलौनों को शेयर कर रहे हैं। इनके पास जो खिलौने होते हैं ना, शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये ने भी एक खिलौना शेयर किया, बी ने भी एक खिलौना शेयर किया। लेकिन जब खेल खत्म हुआ तो दोनों के दोनों खिलौने ये लेके गया। तो ये ने खुद का तो ले लिया, लेकिन ये एक बी का चोरी कर लिया ना। तो उसके घर में एक खिलौना एक्सेस हो गया कि नहीं? खेल से पहले जितने थे उससे ज्यादा एक खिलौना एक्सेस हो गया। एक एक्सेस हो गया, इसलिए एक चार्ज माइनस आ गया। लेकिन यहां पर ये दोनों खेल खेल रहे, लेकिन खेल में दोनों के दोनों खिलौने ये ने डोनेट किए।
मतलब ये ने ही लाए हैं, और खेल खत्म होने के बाद दोनों के दोनों ये ही लेकर गए। तो ये के घर में खिलौने ज्यादा हुए, कम हुए, या उतने ही रहे? बोलो। नो चेंज, राइट? क्योंकि उसी के दोनों थे, उसी ने ले लिए। सिंपल सी बात है बेटा। लेकिन लॉजिक अलर्ट रहना चाहिए, किसी चीज को ना रट्टा मत मारो, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, उसी के खिलौने उसी ने ले लिए। अब यहां पे क्या था, दोनों खिलौने ये ने दिए थे। अब दोनों तो खेल में ये ने दिए, लेकिन खेल खत्म होने के बाद यानी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बी लेके गया। तो ये के घर में से दो खिलौने चोरी हो गए, ऐसे कह सकते हैं ना, मतलब दो खिलौने लेस हो गए। दो खिलौने मतलब दो इलेक्ट्रॉन लेस, दो इलेक्ट्रॉन लेस मतलब दो प्लस। और इसके पास दो ज्यादा हो गए, तो दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेस मतलब -2। तो वैसे ही ए के पास इधर से चार्ज आया, लेकिन इसी के ये दोनों के दोनों है, तो ए के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। बी का कोई खिलौना चोरी हुआ है क्या? चोरी अगर हुआ है, लेस हुआ तो ही चार्ज। बी का कोई खिलौना चोरी हुआ है? नहीं। तो सिंपल है, उसके ऊपर भी जीरो चार्ज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंडा समझ में आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट से कैसे थोड़ा अलग काम करता है। तो अब ये मुझे करके बताओ आप। मान लो, मान लो ए बी डबल बॉन्ड सी, तो अब आपको बताना है, ठीक से ठीक से ठीक से, 1 मिनट 1 मिनट। अब देखता हूं मैं कौन कितना दिमाग लगाता है। चलो इतना, इतना नहीं करूंगा, थोड़ा आसान बनाऊंगा पहले। चलो अब आपको बताना है बी के ऊपर कितना चार्ज आता है। कमान, सभी के ऊपर निकालो, लेकिन बी के ऊपर मुझे बताओ। मैं थोड़ा सा इसको और, हाँ ठीक है, पहले बताओ इधर, चलो। बी के ऊपर नो चार्ज, अनिकेत नो चार्ज। यही तो बात करते हो यार, कितना भी समझाऊं। अब तो आना चाहिए। कांचन, मुझे लगता है आप कांचन विनायक सही है। देखिए अब मैं बताता हूँ बेटे, यहां से बी को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, दूसरे के, हाँ दूसरे के। यहां से सी को दो मिल गए, लेकिन उसमें से एक उसका खुद का है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ। मतलब बी का चोरी हुआ एक, लेकिन उसने चोरी किए दो, राइट ना? सी ने बी का एक ही लेकर गया, लेकिन ये ने बी के दोनों लिए ना बेटे, क्योंकि यहाँ के दोनों किसके है? ए के है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो सिंपल सी बात है, दो आए एक चला गया, तो नेट इसको एक मिला ना बी को। तो इसके लिए बी के ऊपर -1 आएगा। समझा या नहीं बोलो मुझे, जिनका गलत हुआ था। यस, ठीक है, सभी लोगों को बोलते रहना, राइट? अब मुझे बताओ ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा? यस, ए के ऊपर बहुत सही, +2 आएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन उसके चोरी हुए। कितने चोरी हुए? अब सी के ऊपर कितना आएगा बोलो, कम ऑन। -1। अब कैसे? बहुत अच्छे, -1 आएगा, क्योंकि सी ने एक ही चोरी किया है, ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आए रास्ते पे। अब मान लो, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। चलिए, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी
डबल बॉन्ड सी और बी के ऊपर है +2 चार्ज ऑलरेडी, और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। चलो अब बताओ बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, प्लीज प्लीज रुको, 1 मिनट रुको, 1 ही मिनट रुको। अब जरा ध्यान से, सभी लोगों को ध्यान देना है। बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, अब बोलो मुझे। कहां से कितना मिला यही देखना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। कांचन, थोड़ी गलती हो, हाँ बिल्कुल सही कांचन। ज्ञानेश्वरी देखो, ऑलरेडी जो चार्ज है उसको मत भूलो। अनिकेत बहुत सही, विनायक बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब मैं बताता हूं, नाउ आई विल टेल यू। कैसे है बेटा, ऐसे होता है। यहां से कितना चोरी हुआ, एक चोरी हुआ। यहां से कितना, एक चोरी हुआ तो उसको मैं माइनस लिख देता हूं। यहां से एक चोरी हुआ, यहां से दो मिले, एक नहीं मिला, दो मिले क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहां से एक मिला। तो इन टोटल नेट इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले। चोरी, चोरी हुए दो, मिले तीन, मिले तीन, चोरी हुए दो, मिले तीन। तो इन टोटल नेट शेल उसको इलेक्ट्रॉन कितने मिले बी को, बोलो एक बार। जिनका गलत हुआ है, दो चोरी हुए और एक, सॉरी, दो चोरी हुए और तीन मिले, दो चोरी हुए तीन मिले। अरे महेश, तीन मिले बेटा, लेकिन दो चोरी हुए ना, तो नेट कितना। नेट का मतलब समझता है ना तुम। तुम्हें किसी बिजनेस में 3 रुपए का घाटा हुआ, लेकिन दूसरे बिजनेस में 2 रुपए का मुनाफा हुआ, तो नेट तुम्हें कितना घाटा हुआ। हाँ, एक, एक का घाटा हुआ ना। क्या यार महेश, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो चोरी हुए और एक, सॉरी, तीन मिले, तो ओवरऑल उसको एक एक्स्ट्रा मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला। अब बी को एक इलेक्ट्रॉन मिला, पहले से दो प्लस चार्ज था इसके ऊपर पहले से, और एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब एक माइनस चार्ज आया। पहले से कितना चार्ज है बी के ऊपर, +2 चार्ज। बाहर से इलेक्ट्रॉन कितने आए, एक इलेक्ट्रॉन आया, राइट। तो सिंपल सी बात है यार, +2 और एक माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो बी के ऊपर कितना चार्ज बना, +1। तो बी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +1। समझ में आया। इस तरीके से इतने डिटेल में करना है आपको। समझ में आया क्या, बोलो। यस, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ये क्लियर होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल, जहां पे गलती होती है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे हम, ये बात तो मान लो, सोच लो, जान लो। अब थोड़ा सा और अलग करेंगे, चलिए। 1 मिनट, हाँ। बी और बी सेम है, तो बॉन्ड, ये तो बॉन्ड होमोलाइटिकली ब्रेक होगा। चलो भैया, अब बताओ मुझे बी के ऊपर कितना चार्ज आता है। ये होमोलाइटिकल नहीं है, ये हेटेरोलाइटिकली है।
हाँ, +2 और -2 को कैंसिल कर सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए। विनायक सही है, अनिकेत सही है। अब देखते हैं। स्वप्निल, अब देखते हैं, चलो। अब देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। थोड़ा इसको जूम करता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए पूरा। ये देखो, सिंपल सी बात है यार। ये तो अपना सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो यहां से मिला एक इलेक्ट्रॉन। मिला मतलब एक प्लस हुआ, ऐड हुआ। बी को एक मिला। यहां से कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन मिला। अब यहां से कुछ नहीं मिला ना, ये तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो गया। और एक ही, मतलब दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं मिला। मुझे बताओ, इस बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिले बी को, एक, दो या कुछ नहीं? बस इतना ही बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट यही है। नो। रूपाली, बहुत अच्छा। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। क्यों बेटा? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? दोनों बी के ही है, उसी को मिल गए। सो जीरो गेन। इससे भी जीरो गेन। तो इन ऑल बी, ए को कितने मिले? दो इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन मिले। ऑलरेडी बी के ऊपर कितना चार्ज था? -2। और दो इलेक्ट्रॉन आके बसे, मतलब और दो माइनस, यानी बी के ऊपर प्लस चार्ज आया, +4। चलो समझा? बी के ऊपर प्लस चार्ज 4 आया, समझा क्या? बी की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 है। समझ में आ रहा है सब कुछ? धीरे 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 करते जाएंगे। उसके बाद, और एक, चलो। अब एक मिनट, मान लो दो सेम एटम है और इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, तो ये तो होमोलाइटिकली ब्रेक होगा। मैं एरो कैसे निकाल रहा हूँ देखो। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर एरो लगाएंगे, इधर लेके जाएंगे, फिर इधर लेके फिर इधर ही डाल देंगे, ऐसे नहीं। बॉन्ड के अंदर से एरो निकालो और एटम के ऊपर लेके जाओ। चलो, अब मुझे बताना है आपको, ए के ऊपर, छोड़ दो सॉरी, सबसे पहले ये आसान वाला करते हैं। ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा बोलो, बस पहले यहाँ पे बताओ। दोनों ए के ऊपर। इसको मैं बोलूंगा पहला ए, इसको बोलूंगा दूसरा। तो पहले ए के ऊपर कितना चार्ज बोलो। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, अब समझ में आ रहा है आपको। ऐसा दिमाग लगाओ। और दूसरे ए के ऊपर? बहुत अच्छे। ये ऐसा लॉजिक पकड़ में आया ना, तो बातें आसान होती है। दोनों के दोनों किसके हैं इलेक्ट्रॉन? ए के। मतलब खेल शुरू होने से पहले, पहले ये ने, मतलब A1 ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन दिए थे। लेकिन खेल खत्म हुआ तो A2 क्या किया, एक खिलौना लेके गया। मतलब ए के घर से एक इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ ना, तो A1 के घर से एक इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ। इसलिए इसके ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन की चोरी, मतलब प्लस चार्ज आता है। और इसके ऊपर -1। समझ में आया ये भी? तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है वो दिखाता हूं मैं। ऑलरेडी जो एग्जाम्पल्स है, चलिए सबसे पहले वाला एग्जाम्पल ये है। वो आप बाद में देख लेना, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए। ये N2O3 जो है। चलिए एक बार फिर से N2O3 को मैं दिखाई देता हूँ। N2O3, N2O3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। देखो,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हुआ N2O3। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग होने के बाद पता चलेगा। अब मुझे बताओ इस नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आता है, वो करके बताओ। अब इन दोनों में से ना इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके चला जाता है। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लेके जाएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। मैंने कल बताया ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। और फ्लोरीन नाइट्रोजन नियरली सेम होते हैं, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन को ही ज्यादा समझा जाता है, ये भूलना नहीं। फोन कॉल, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना आ रहा है बेटे? चलो अनिकेत कांचन सही है आप लोगों का, बहुत अच्छे। विनायक सही है। ज्ञानेश्वरी गलत हो गया बेटा, जरा देखो आप कहाँ पे गलती हो गई। जल्दी जल्दी मत किया करो थोड़ा। निखिल फिर से देखो। चलिए अब मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है यार, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये लेके जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन ही लेके जाएगा, और इधर ये होमोलाइटिक होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमोलाइटिक होगा। तो सिंपल बात है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ मतलब -1 कर देता हूँ। यहाँ ऑक्सीजन ने एक और इलेक्ट्रॉन चोरी किया, यहाँ ऑक्सीजन ने एक चोरी किया या दो चोरी किया, बस इतना ही बताओ मुझे। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन चोरी हुए? दो इलेक्ट्रॉन चोरी हुए, तो -2। और इस बॉन्ड से क्या हुआ, चोरी हुआ या मिला या कुछ नहीं? यस, इससे क्या है, ये होमोलाइटिक हुआ ना बेटे, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो खुद खुद का इलेक्ट्रॉन खुद ने ले लिया, तो यहां से 0। यहां तक क्लियर है ना? तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन को मिले कितने इलेक्ट्रॉन? दो चोरी हो गए, और इधर से भी दो चोरी, यानी 4 इलेक्ट्रॉन चोरी हो गए। और पहले तो कोई चार्ज नहीं था, तो 4 इलेक्ट्रॉन चोरी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेस, 4 इलेक्ट्रॉन लेस मतलब, लेस का मतलब होता है प्लस चार्ज आना। तो नाइट्रोजन के ऊपर +4 चार्ज आया। समझ में आया क्या? बहुत अच्छे, बोलो सभी लोग। आप जब तक बोलते नहीं तब तक मैं आगे नहीं जा सकता बेटे। कम ऑन क्विक। यस। उसके बाद इस ऑक्सीजन ने इधर से एक चुराया, इधर से एक चुराया, दो इलेक्ट्रॉन चुराए तो 2 माइनस। इस ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड से चुराए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो 2 माइनस। ये नाइट्रोजन देखो, अब ये वाला नाइट्रोजन जो है, ये ऐसे चुराएगा, ये ऐसे चुराएगा, तो यहाँ से एक चोरी हुआ, यहाँ से एक चोरी हुआ, लेकिन यहाँ से ना तो कुछ मिला ना तो कुछ चोरी हुआ। तो सिंपल है, इसके ऊपर सर, बट N डबल बॉन्ड O में N पर प्लस, हाँ +2 आएगा ना, नो प्रॉब्लम, वहां पे +2 आएगा। यहाँ पे अभी N पर +2 ही आएगा बेटे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने चोरी किए हैं, तो +2। और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि दो चोरी किए। चलो सभी, सभी के सभी एटम क्लियर हुए क्या? बोलो जरा एक बार, सब कुछ क्लियर है? यस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तो बहुत एग्जांपल बताए, अब नोट्स में जो है थोड़े अलग एग्जांपल है, तो वो आप लोगों को लिख लेने हैं। जरा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा
ये क्या है? ये कार्बन CH3 COH, CH3COH, CH3CH2OH ना। ये यहाँ पर मैंने कंडेंस फार्मूला और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है, जो कि आपको 10th में एक्चुअली हुआ है कि कैसे होता है, और आपको 11th में भी है बहुत, लेकिन अभी तो टाइम नहीं ना उसके लिए। ये देखिए CH3 है इधर, तो इस CH3 को हम कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, 10th में आपको हुआ ये CH, ये CH3, उसके बाद है ये CH2, नहीं रहा, ये CH2 है। तो CH2, इधर O और H। सबसे पहले इसे कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपको 10th में हुआ है या नहीं, सबसे पहले मुझे बताओ, मतलब कुछ तो इसका गंध है ना, हुआ है ना, कुछ तो मतलब पता है ना इसके बारे में। बिल्कुल ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, बस मैं ब्रेक कैसे करेंगे इतना ही बता रहा हूं इसमें, बाकी आप लोगों को देखिए, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए ये इधर, ये इधर, इधर, ये तो होमोलाइटिकली ब्रेक होगा। फिर एक मिनट, मैं जरा इसका कम कर लेता हूँ थिकनेस। ये इधर आया, ये भी इधर आया, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर ये इधर, इधर से होमोलाइटिकली, मतलब ऐसे, नीचे से भी ले सकता हूँ ऐसे। फिर ये इधर, इधर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। चलिए काम खत्म। किस तरीके से मैंने ब्रेक किया बॉन्ड्स को, समझ में आया क्या यहाँ पे? यस और नो बोलो। राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखवा के दिए है, बस इन स्ट्रक्चर को आपको लिख लेना है। राइट, ये सब कुछ मैंने बताया है, और जो समझ में नहीं आया वो मैं बाद में आपको पूछूंगा, तो आपको ये पेज लिख लेना है। वैसे भी अभी टाइम तो खत्म हो रहा है, बस ये लिख लो पेज। कौन सा पेज? पहले ये वाला पेज लिख लो। ऊपर वाला हुआ है ना हमारा, ये ऊपर वाला हुआ है क्या? ये लिखा है हमने, कल लिखा है ना? हाँ, अरे कल मैंने भेजा था ना व्हाट्सएप पे। ऐसे क्या? ठीक है, फिर क्या करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे ही भेज रहा हूँ। अरे ये क्या हुआ? हम्म, रुको एक मिनट। चलो, चलो इन दोनों को लिख लो, अभी 2 पेजेस में भेज रहा हूँ।
चलिए, बाय बाय।